पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा मानव के जीवन के विषय में विशेषता कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव के विषय में, मानव योनि के विषय में, क्योंकि मानव योनि ही प्रथम सृष्टि में योनि है। इसी मानव योनि के द्वारा ही सृष्टि का सृजन हुआ है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी जो सत्य है, जो पूर्ण सत्य है, उस सत्य को अपने कथन के द्वारा हम सबको बता रहे, कह रहे हैं। हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए शब्दों का ध्यान पूर्वक मनन करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी देते हैं कि मानव का जो जीवन है, इसके विशेषते 3 पन होते हैं, 3 भाग हैं। मानव का जीवन समय के अनुकूल वैसे कई भागों में बटा हुआ होता है। मानव का जीवन तब मानव को अपने जीवन के अनुकूल ही बिताना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का जीवन है वो विशेष से तो 3 भाग में बटा है, लेकिन जीवन जो है अनन्य कई और भाग में बन जाता है, बट जाता है। कैसे बट जाता है? मानो तो कभी बच्चा होता है, क्या समझो? मानो के भी बच्चा होता है, तब उसे बच्चा कहते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लड़का कहते हैं। फिर और बड़ा होता है तो उसे शादी ब्याह होती तो उसे दूल्हा कहते हैं। जब वो बच्चे वाला होता है तो उसे बाप कहते हैं। और जब वो अपने बच्चियों की शादी करता है तो उसकी संतानें हो तो उसको बाबा हो जाता है। इस प्रकार से कई भागों में मानव का जीवन जो है बढ़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि यही मानव कभी बालक बनता है, कभी पिता बनता है, कभी भाई बनता है, मतलब इसी तरह से। और ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना यह है कि जब जिस समय में वो हो, जैसे लड़का है या सयाना है या बुढ़ापा है, कुछ भी है, तो अपने जीवन के अनुकूल ही
अपना जीवन वो बिताना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का है तो वो जवानी के कर्म करे, ये नहीं है कि जवान है तो वो बुढ़ापा के कर्म करे, ये नहीं है। वो अपने जीवन समय के अनुकूल ही रहे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इस प्रकार से वो पापों से बच जाता है। जो जीवन के अनुकूल रहता है, जीवन समय के अनुकूल जो रहता है, तो वो पापों से बच जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और जीवन का सही उपयोग से जीवन सुरक्षित भी रहता है। समय के अनुसार अब वो लड़का है, अब वो जवानी का काम कर रहा है, कहीं फावड़ा चला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, अभी उसकी नादान उम्र है, तो उसका जीवन आगे बेकार जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्या समझो, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए कि अभी उसकी उम्र वो नहीं थी इतना वजन भारी करने की। समझ रहे होंगे जी। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक तो समय के अनुकूल, मतलब जीवन समय के अनुकूल रहना चाहिए, इससे पापों की बचत होती है और जीवन का सही उपयोग से जीवन सुरक्षित रहता है। जो जीवन होता है वो सुरक्षित रहता है, मजबूत रहता है। भाई कोई चीज़ है कच्चा होता है, पक्का होता है कि नहीं? कोई फल होता है कच्चा है, कड़वा लगता है, फिर थोड़े दिन में वो खट्टा हो जाता है, फिर पक जाता है तो मीठा हो जाता है। समय के अनुसार अगर उस फल को पहले तोड़ लिया जाएगा तो उसमें मिठास तो नहीं रहेगी, खटास नहीं रहेगी, कड़वाहट रहेगी, तो क्या करोगे? फेंक दोगे, मतलब बेकार में जाएगा। उसी प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को जो है अपने पन के हिसाब से ही रहना चाहिए, वही काम करना चाहिए। मानव का जीवन लड़का है या लड़की है और अभी वो यौवनशील नहीं है और वो व्यभिचार करे, कमजोर हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। जीवन का जो वो है बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, शक्ति अधिक होनी चाहिए, वो वहीं से घटने लगेगी, कमज़ोर होना पड़ेगा। अगर समय के मुताबिक, जीवन समय के मुताबिक ये अपनी जगह अपना कार्य करें तो ये सही होगा और पाप भी नहीं होगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़कपन समय को जवानी समय में यूज किया जाए और जवानी को बुढ़ापे के समय में और बुढ़ापे को जवानी का समय दिया जाए, तब कैसा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़कपन में जवानी का काम किया जाए, जवानी में बुढ़ापे का काम किया जाए और बुढ़ापे में लड़कपन का काम किया जाए। क्या होगा इससे? केवल पाप होगा। क्या होगा? केवल पाप होगा और कुछ नहीं होगा, और जीवन भी बेकार जाएगा। एक तरफ पाप जाएगा, दूसरी तरफ जो जीवन है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो अपने पूरे दिनों तक नहीं पहुँचेगा, कम रह जाएगा कोई चीज़ का। अब नशा पत्ती करने लगो, जीवन कम पड़ गया। क्योंकि देखा होगा बहुत लड़के लोग जो हैं ये सब पीते हैं और खाते हैं, ये सब पान पुड़िया क्या क्या खाते हैं और उनकी दशाएं क्या होती हैं, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन के समय जो होता है उसके अनुकूल रहना चाहिए।
यहाँ बताया ओम श्री पीर पैगंबर जी यही संसार के अधिकांश मानव कर रहे हैं। बुढ़ापे में जाकर औरत हो या आदमी हो, ये मानता ही नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर में चाहे कोई भी औरत हो चाहे कोई आदमी हो, जब वो बुढ़ापे की श्रृंखला में चला जाता है तो वो फिर भी ये नहीं मानने को तैयार होता है कि वो बूढ़ा हो गया है। वो अपने को बूढ़ा नहीं मानता है। आप बुढ़ापे के समय को ईश्वर ध्यान में बिताए, मानो तो बुढ़ापे के समय में भेष लेकर खुद को भगवान परमात्मा घोषित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर वो बुढ़ापा मान ले कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसका ध्यान परमात्मा ईश्वर कोई शक्ति की तरफ तो लगेगा कि कोई भगवान कोई जीवन देने वाला है, कोई संसार में है, तो उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। लेकिन वो मानता है कि नहीं, अभी मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। और लालसाएं उसकी बढ़ती हैं। जब लालसाएं वो बढ़ती हैं तो कोई भी नाटक भरता है, कोई भी वेश बनाता है, जिससे वो ठगाई करने लगता है। ईश्वर का ध्यान छोड़ करके मतलब जो फैमिली होती है उसके चक्कर में मतलब अपने को भगवान कहीं बताता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा का अवतार हूँ, अपने को पुजवाता है और नाना प्रकार के धन लूटता है। नाना प्रकार के धन तो समझ रहे होंगे, क्योंकि एक मानव के पास कितना खजाना होता है। शेर जी कभी जाना है? नहीं जाना है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों पर ध्यान दो कि मानव के पास कितना खजाना है। और ये सब खजाना इंसान जब यहाँ से जाता है तो लूटा करके जाता है। कोई खजाना लूट कर नहीं गया है, यहाँ सारा खजाना लेके आता है। और यहाँ का भी सारा खजाना जो लाता है वो भी लूट जाता है, और जब जाता है तो भी यहीं से लूट कर जाता है। इसीलिए आवागमन का चक्र चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। तो अपने को यहाँ घोषित करता है, उसे छल की नीयत हमेशा रहती है। छल की नीयत रहती है। जो भेष बना लिया छलकारी हो गया। हाँ, वो उसे क्या मिल जाए, कितना मिल जाए, क्या जो उसे अच्छा लगे वो उसे चाहिए। उसके लिए कोई भी नाटक रचना पड़े वो रचेगा। बड़े बड़े दानी बनते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ पर हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवान के प्रति के लिए, ईश्वर के प्रति के लिए नहीं, वो अपनी स्वयं की आपूर्ति के लिए वो दान करता है। अब वो ये नहीं जानता कि जो वो दान कर रहा है वो किसका है। वो दान कर रहा है दूसरे का धन, दूसरे की कमाई, दूसरे का पैसा, और दान करता है अपना बना करके, अपना मार करके। कभी वो आंख खोल के देखता ही नहीं है कि कब उसके पूर्वजों ने ये कमा के रखा जो कि वो दान दे रहा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने शब्दों में कहा है, दान कोई भी दे लेकिन उसका फल उसी को मिलता है जिसकी कमाई का वो धन होता है। जिसकी कमाई का वो धन होता है, उसका भागीदार वही होता है। और जो दान देता है, दान देने और लेने दोनों को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पाप कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ठीक से मनन करो तो अवश्य ही सत्य समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। और जो सत्य है उसी सत्य मार्ग से ही आवागमन बंद होता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बाकी किसी के बताए कहने से नहीं मिलती है, ये क्षमता नहीं है और कहीं।
तो मानव का बुढ़ापा ही सबसे बुरा जीवन होता है। बुढ़ापा शर्म से युक्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बुढ़ापा है ये एक बहुत बुरापन है। जो बुढ़ापा है एक बहुत बुरापन है। मतलब बुढ़ापा शर्म मुक्त है। शर्म मुक्त है, इसमें शर्म नहीं लगती है, सब खो देता है। लड़कपन में जो खो चुका हो, जवानी में खो चुका हो, तो बुढ़ापे में कहाँ रहेगी शर्म। जो शर्म थी, जो उसका मानव योनि का धर्म था, वो तो लड़कपन में खो दिया। जो बचा खुचा जवानी में खो दिया। बुढ़ापे में तो शर्म नाम की चीज़ें ही नहीं रह गई उसके पास। तो वो इसी तरह के तो काम करेगा, छल के करेगा, ठगाई के करेगा, अपनों को बनाएगा, दूसरों को बिगाड़ेगा, यही तो करेगा। लालच से आदि का गुलाम हो जाता है। मतलब जो बुढ़ापा है वह इतना बुरा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक तो वो शर्म से मुक्त हो जाता है। वो कुछ भी करे, उसको कौन कहेगा बूढ़े आदमी को। जवान है, गलत किया तो 4 लठ मारो, उसको डर है कि मारे जाएंगे। लेकिन बुढ़ापा वाले को कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। गलत भी करेगा, ठगाई भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कोई मारेगा नहीं। ये कहे हटाओ यार, ये बूढ़ा है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, समझ गए, और छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से वो बुढ़ापा जो होता है वो लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उसके अंदर में कूट कूट के भर जाती है, समझ गए। और वो अपनों का पूरा गुलाम हो जाता है। अपनों को, अपने बच्चों, अपने संतानों, अपने नाती सपूत कपूतों को, सबका गुलाम बन जाता है। वो सबकी बनाने की सोच लेता है, कैसे बन जाए, कितना बन जाए, ये सब कुछ ईश्वर भक्ति का बहाना चल जाता है। बेस ले लिया, ठगाई चालू कर दिया, कर्म के बजाय कुकर्म करने लगा, सब कुछ करने लगा। और वो बुढ़ापा में बहाना ये चल जाता है कि भक्ति कर रहा है, भगत है। गुरु प्रसाद सुन रहे हो? ठगाई करे का मौका है अच्छा इतनी टाइम, चाहे 4 पहिए हम चलो, चाहे 6 पहिए हम चलो, कपड़ा बदलो, क्या समझो, और लगाओ चंदन वंदन तो मांग हो, सिंदूर लगा लिए, समझो। और ये सब लगा करके फिर देखो कितनी मान्यता संसार में मिलती है। रोज संध्या के लेके घरे पहुंच जाओ, गठरी उधर हो जाके, क्योंकि कोई कुछ कहेगा नहीं, भाई बूढ़ है, हटाओ यार इसको, जाने दो, हटाओ, कोई मारेगा भी नहीं, कर्म चाहे कुछ भी करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा कहा गया है कि मानव के जीवन के 3 पन मुख्य होते हैं। एक लड़कपन होता है, एक जवानी होता है, एक बुढ़ापा होता है। लड़कपन कहीं तक ठीक है, और जवानी भी जो है उससे भी ठीक है, और जो बुढ़ापा है वही सबसे जालिम है। जब लड़कपन रहता है तो इसके अंदर में लालच, ईर्ष्या, ये मोह इत्यादि ये चीज़ें विशेष कर नहीं होती हैं। और जब जवानी होती है तो जवानी में भी बल की अधिकता होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बचने वाला जो है अपने को बचता है, बचा लेता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी एक से रहते हों, एक से होते हों। जिसे बचना है तो अपनी जवानी को भी बचा लेता है। जिसे ज्ञान है अपनी जवानी का, जिसको ज्ञान है अपनी जवानी का, जो अपनी जवानी अपने यौवन पर गर्व नहीं करता है, इतराता नहीं है, वो अपने को बचा लेता है।
लेकिन जो बुढ़ापा है, इस बुढ़ापा में सब कुछ खो जाता है। भक्ति करता है अगर कोई, तो वो भक्ति के नाम पर केवल करता है और कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से मानव का सारा जीवन समाप्त हो जाता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।